मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन भारत की सफों में इस वक्त हलचल मचाई हुई है। यूथ एज अ जेन ज़ी मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ अपनी कंट्री से, और आज तक ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर एटम बम मार देना चाहिए। बच्चे का क्या कसूर है जो इसके पाँव में आके ये शेल गिरा? इसके माँ बाप टैक्स देते हैं, उसी पैसों से खरीद के उसके बच्चों को मारते हो। आपकी डिप्लोमेसी का हमने अचार डालना है कि क्योंकि वो आवाज उठाएंगे, क्योंकि वो मारे जाएंगे। सर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि जो हमें असल में पैसे चाहिए। पाकिस्तान के तो तमाम खतरात अंदरूनी है। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसकी बड़ी फौज है, उसके पास बड़े रिसोर्सेज हैं। उनका एक ही साइड पे ज्यादा फोकस है पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान ही सारी तरफ से लगे हुए हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की ने एक डील साइन किया है। अगर आज के बाद हम तीनों में से किसी भी देश पे कोई भी देश अटैक करता है तो उसको अपना ही अटैक माना जाएगा और हम लोग उससे बदला लेंगे। जब से ये डील साइन हुआ है तब से पाकिस्तान बार बार पाकिस्तान के हर एक चैनल पे बार बार भारत को टारगेट किया जा रहा है कि अब भारत क्या करेगा, भारत को तो मेंटली प्रेशर में होगा। अरे भाई हम लोग क्यों प्रेशर में रहेंगे भाई? कुछ दिन पहले भी सऊदी अरब का तुम्हारा एक डील हुआ था, क्या हुआ? अटैक तो हुआ ना, ईरान भी तुमको पेला, अफगानिस्तान भी पेला, इंडिया भी पेला, बलूचिस्तान तो पेल ही रहा है, फिर वही होने वाला है। दोस्तों अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात किया जाए और इसका कंपैरिजन किया जाए अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हाई लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे। झारखंड में भी हुआ था, रांची में एक प्रोटेस्ट, यहाँ पर भी लाठीचार्ज कर दी गई पुलिस के द्वारा। लेकिन दोस्तों अगर यही प्रोटेस्ट अगर पाकिस्तान में होता है, जैसा जंतर मंतर पे हुआ, जैसा रांची में हुआ, तो फिर पाकिस्तान में क्या हाल होगा? आप सोच रहे होंगे भाई पाकिस्तान में भी सेम चीज होगा, लाठीचार्ज किया जाएगा। नहीं दोस्तों, वहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, मैं नहीं कहूँगा, आप पूरा वीडियो देखेगा आपको वहाँ पर पता चलेगा कि वहाँ पर क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं आपको डीपी, चलिए शुरू करते हैं। आलमे इस्लाम के 3 ताकतवर तरीन ममालिक के इत्तेहाद ने मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन भारत और इसराइल की सफों में इस वक्त हलचल मचाई हुई है। खित्ते की सबसे बड़ी पेशरफ्त की बात कर लेते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के हुकाम एक जगह पर मौजूद हैं और वो है सऊदी अरब ही। वहाँ एक बड़े मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। पहले तो 2 तरफा मुआहदा था सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन अब उसमें तुर्की भी शामिल हो चुका है और उसकी जो स्टेटमेंट्स हम सामने आते देख रहे हैं वो ये कि एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब हर तरफ जो है वो पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, कुवैत की जानिब से, मिस्र की जानिब से, पूरी दुनिया के ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को मुबारकबादों के सिलसिले जारी हैं। इंडिया ये इस चीज को सोचता रहता है कि हमें पाकिस्तान को कुछ ना कुछ कोशिश करते रहने चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या मसले पैदा हों। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान ने भी इंडिया के हवाले से बहुत कुछ सोचा हुआ है। जैसे अभी ये तुर्की पाकिस्तान का ये जो सऊदी अरब का ये जो एग्रीमेंट हुआ है, दिफाई एग्रीमेंट हुआ है, इसको कैसे देखता है इंडिया, और इंडिया के लिए इसके लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं? इंडिया की बेशक उनकी कामयाबी है, वो अपने जितने भी उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है। पाकिस्तान के अलावा ठीक है। वो चाइना के साथ भी वो ट्रेड कर लेते हैं जहाँ पे उन्हें फायदा हो। ठीक है। नेपाल के साथ भी उनके अच्छे हैं, भूटान के साथ भी अच्छे हैं, अफगानिस्तान भी आप देख लें, उनका सिर्फ एक साइड पे उनका बार एरिया है, सिर्फ पाकिस्तान। मक्का मुकर्रमा में पाक, सऊदिया और तुर्क सरबराहान ममालिक इकट्ठे हुए तो इसराइली वजीर आज़म भारतीय वजीर आज़म को फ़ोन करने लगे और दोनों ने मगरबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर ख़ास तौर पर गुफ्तगू की है। हमें क्या चाहिए होगा सऊदी अरब से? हमें सऊदी अरब से क्या? सर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जो हमें असल में पैसे चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। देखें, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान चीज़ होती है। आप ना लीडर हैं, ना आप उस सीट पे बैठेंगे जिसको ये कहा गया कि मुल्क पाकिस्तान को चलाएं। में लिखा था कि एक पर हमला सब पर हमला होगा, ये आप जान चुके हैं। उस मुआहदे की जो स्याही है वो अभी सूखी भी नहीं थी कि हौसियों ने सऊदी अरब पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। इसी दौरान वजीर आज़म नेतन्याहू का बेटा यायर, जो कि पॉडकास्टर भी है, उसने मक्का मुआहदे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होगी तो क्या तुर्किया और सऊदी अरब इंडिया पर हमला करेंगे? अब ये चीजें साबित करती हैं कि इंडिया और इजराइल और इनके साथ बाकी मुल्क दुश्मन ताकतें वो मैदान में हैं। कैश करा सकते हैं अमेरिका से कल को जो ये इज्जत ये कैश नहीं हुआ तो ये अलायंस क्यों हुआ है? आप देखें, जब से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, सबसे बड़ी उसकी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी। ये सारा इंडिया अपनी तारीख में लिखेगा कि इंडिया का फॉल शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर से अंडर द रिजीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसके बाद पाकिस्तान का सऊदीया से पैक्ट हुआ। उसके बाद लोगों ने कहा, यूरोप ने कहा कि यार यूरोप की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी और चाइनीज टेक्नोलॉजी से हरा दिया। इराक डार से तो पूछना चाहिए कि पाकिस्तान को हमले का कहाँ से खतरा है या तुर्की को हमले का कहाँ से खतरा है। पाकिस्तान के तो तमाम खतरात अंदरूनी है। पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, यहाँ से तो किसी मुल्क को जंग लगाने की जरूरत नहीं रही।
तालिबान या कालाधन तंजीमों से लड़ने के लिए सऊदी अरब ने तो नहीं आना, तुर्की ने भी नहीं आना, तो क्या अफगानिस्तान पर बमबारी के लिए पाकिस्तान की मदद करेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं और पाकिस्तानी ही हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बहनें हैं, जो कि इस मुआहदे पर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। हालांकि पहले मुसलसल हम ये बात करते रहे हैं कि इस वक्त कोई ना कोई मुस्लिम ब्लॉक की हमें ज़रूरत है। जब मुस्लिम ब्लॉक एक तरह का बनने जा रहा है, पाकिस्तान किरदार निभा रहा है, तो अब ये तनकीद क्यों हो रही है? कि इस मुआहदे की असल ताकत उस दिन पता चलेगी जब उसे सचमुच मैदान में उतरना पड़ेगा। और अब एक बहुत बड़ा मोड़, इजराइल एक ऐसे हमले की तैयारी कर रहा है जिसे ब्लू एंड व्हाइट ऑपरेशन कहा जा रहा है, यानी एक ऐसा हमला जो इजराइल अमेरिका की मदद के बगैर अकेला करेगा। पाकिस्तान ने फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के पास हैं तो पाकिस्तान ये समझता है कि यार ये है फॉर डिटेरेंस, इंडिया को रोका जाए कि जंग नहीं करनी। क्यों? कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसकी बड़ी फौज है, उसके पास बड़े रिसोर्सेज हैं और वो हर कुछ अरसे बाद ये प्लान करता रहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं। इसी की कड़ी है कि वो म्यांमार के साथ भी जो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट थे वो भी वो खत्म करेंगे, क्योंकि उनका एक ही साइड पे ज्यादा फोकस है पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान ही सारी तरफ से लगे हुए हैं। अफगानिस्तान, इधर से इंडिया, ईरान, इराक, अभी सऊदी है जो बना हुआ है, ईरान के साथ भी उनका अनबन चल ही रही है। ठीक है, इन्हें ये चीजें देखनी चाहिए कि अपने नेबरिंग कंट्री के साथ, हमसायों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करें, इसी में बेहतरी होती है। कुछ चीज़ों में पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है और कुछ चीज़ों में तुर्की बहुत अच्छा कर रहा है। जो अच्छा वो करें हम वो ले लेंगे, जो हम अच्छा करें वो ऑलरेडी ले भी रहे हैं। तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये इंशाल्लाह वक्त बताएगा कि ये क्या। आपको लगता है कि हम आज़ाद हैं? हम तो आज़ाद नहीं है, तभी तो मैं ये बात कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि ये अमेरिका की जो है ना 51 स्टेट है, ये पाकिस्तान जैसे उन्होंने अपने लिए ही बनाया हो। पाकिस्तान को देख लिया, अभी इंडिया से 5-6 गुना छोटा है, तो हमारा मैनेज नहीं होता। हमें यही बताया गया था कि हिंदुस्तान, और आज तक ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर एटम बम मार देना चाहिए, लेकिन ये जो इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है, इससे हमें अंदाजा हुआ कि यार हमसे ज्यादा अच्छे लोग वहाँ मौजूद हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख है। उन्होंने कभी भी इस तरह की कौमियत की बात नहीं की। इस प्रोटेस्ट इतना बड़ा जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस एशिया में सबसे मजबूत गवर्नमेंट इंडिया की जो मौजूद है उसको हिला के रख दिया। डिफरेंस क्या है पाक जेंजी वर्सेस इंडिया जेंजी अभी रिसेंटली 2026 में आपने देखा? देखिए, पहले तो हमारे यहाँ पर कोई भी जेंजी कह लें आप या यूथ कह लें, उसको मोबिलाइज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं, कोई भी स्टूडेंट्स के जो डिफरेंट पहले हम देखते थे लीडरशिप के लिए कोई प्लेटफॉर्म थे, हाँ जी, वो भी मौजूद नहीं है। तो हमारे पास कोई सेंट्रल पॉइंट ही नहीं है जिस पे हम सब ने इकट्ठे होना है और अपना ओपिनियन देना है और फिर वो उस पावर को शो ऑफ करना है या गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखनी है। तो सबसे पहले तो कोई लीडरशिप नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। थर्ड चीज़, थ्रेट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच अब बस नाम का ही रह गया है। ना हम अपनी मर्जी से कुछ बोल सकते हैं, मेरे ख्याल में हम अपना ओपिनियन भी नहीं रख सकते। न्यूट्रल ओपिनियन है वो भी हम लोग नहीं दे सकते कि हमारी कहीं पे राइट्स की वायलेशन हो रही है। यहाँ पर मेरे ख्याल में एक आम सिटीजन के ओपिनियन की इसका कोई भी वर्थ नहीं है। क्या समझते हैं इंडिया के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है? इंडिया हमसे बहुत अच्छा है अभी, क्योंकि इनके पास यूथ अच्छी है। हम लोग डिप्लोमेसी में बज़ाहिर तो हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन आपने अपनी आवाज़, लेकिन हमारी शटल डिप्लोमेसी है। हमारी डिप्लोमेसी का रिजल्ट क्या होता है? इधर वी हैव अ गुड रिलेशन विद अमेरिका, आवर डिप्लोमेसी इज वेरी सक्सेसफुल। इफ वी हैव अ बैड रिलेशन, आवर डिप्लोमेसी इज टोटली फेल। वी जस्ट डिटरमिन आवर डिप्लोमेसी विद द रिलेशन ऑफ यूएस। आप अपनी आवाम के साथ क्या करें, आपकी आवाम पे उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा है? आप कहते हैं कि आपने ईरान की और यूएसए की जंग रुकवाई, आपने अपनी आवाम को कितना क्रश कर दिया, आपने पेट्रोल की प्राइस कितनी हाई कर दी। आपकी डिप्लोमेसी का हमने अचार डालना है कि वहाँ पे एक मुद्दा था, नीट पेपर लीक हुआ था और उस पे देखें उन्होंने कंटेंट भी वायरल हुए, मीम्स भी बनी, लेकिन जो उनका डिमांड थी वो उन्होंने मनवा ली। क्या पाकिस्तान में भी कभी ऐसी कुछ अभी बेसिक राइट्स की डिमांड, फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिमांड भी पाकिस्तान में उसकी भी ज़रूरत है? अगर ऐसा होता है तो पाक जेंजी निकलेंगे सड़कों पे? वो सड़कों पे तो निकल आएंगे, लेकिन फिर उधर ये था ना कि उन्हें स्ट्रेट फायर का ऑर्डर नहीं हुआ था। पाकिस्तान में ये हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो जाहिर बात है फिर जेंजीज के घर से फोन आएगा कि घर आ जाओ, बाहर में गया प्रोटेस्ट। ठीक है। तो शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट करने से बचाया। डिफॉल्ट करने तो वही होता है कि मीडिया को पैसा खिला के डिफॉल्ट से बच गया मुल्क, यही ऐसे हुआ है भाई। कौन सा वही के वही हालात है, इसका क्या कसूर है? बच्चे का क्या कसूर है जो इसके पाँव में आके ये शेल गिरा? इसके माँ बाप टैक्स देते हैं, इसके माँ बाप टैक्स देते हैं, उसी पैसों से खरीद के उसके बच्चों को मारते हो। मर्द के बच्चे बनो, के बगैर मुकाबला करो हमसे। ये माँ बाप
आतंकवादी वाले नहीं है। किसी का राइट है ना, ये तो प्रोटेस्ट करना तो राइट होता है हर किसी का। अगर ये नहीं कर सकता तो फिर तो छोड़ दो। हमने किसी दुकानें तोड़ी है, इन लोगों ने किसी को तबाही की है, तो हर किसी का राइट बनता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पर, और एज अ यूथ, एज अ जेनजी मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ अपनी कंट्री से। मुझे लगता है कि हम बोल नहीं सकते, हम ओपिनियन नहीं रख सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, हाथ पाँव बिल्कुल ही बंधे हुए हैं। हमारे यूथ को राइट का ही पता नहीं है, तो ये क्या करेंगे? तो यूथ कहाँ पे है? यूथ कहाँ पे क्या कर रही है यूथ? मगर यूथ सोई भी है, क्योंकि ना हमारे और जरदारी हो गया, इन लोगों ने सुला दिया है, क्योंकि वो आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि वो मारे जाएंगे। इसका मतलब तो ये है कि पाक जेंजी और इंडियन जेंजी में फिर सुपीरियर इंडियन जेंजी है। एग्जैक्टली बेसिकली ना पाकिस्तान की जेंजी उस टाइम पे आके डर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में स्ट्रेट ऑर्डर हो जाता है। और इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इवन कि उधर तो पानी वगैरह भी हमने जैसे इंस्टाग्राम पे देखा है, तो उन्होंने हर चीज को एंजॉय किया और उन्होंने अपनी बात भी मनवाई है। लेकिन पाकिस्तान में ये होगा कि उन्हें ऑर्डर्स दे दिए जाएंगे और हम जेंजी घर चली जाएगी। मेरे ख्याल में जो इंडियन जेंजी हैं वो पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव नहीं है जितने कि पाकिस्तानी जेंजी पॉलिटिक्स में एक्टिव है एज कम्पेयर टू देयर बेसिक राइट्स। ऐसे ही है। बेसिक राइट्स के लिए ना मेरा ख्याल है जेंजी नहीं, हम मिलेनियल्स की भी बात करें तो हम भी बहुत एक्टिव हैं, हम अपनी इन सारे मामलात को लेके। हर इवेंट पे, चाहे फीफा हो चाहे कुछ भी हो, लिबर्टी चौक पर स्क्रीन लगेगी। ये आपने अपनी यूथ को एक डायरेक्शन दे दी है बस, ठीक है, कि लगे रहो भाई, ना सोचो ना पढ़ो ना लिखो, आप लगे रहो कि हम खुश हैं और हमारे मुल्क में सेलिब्रेशन हो रही हैं और ये वो। और ब्रूटल रियलिटीज जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, उस पर तो अगर मैं बात करूंगी मेरे ख्याल में तो फिर वो हमारा इंटरनल इशू है, उस पे हम बात जो है। तो आपने देखा कि पाकिस्तान में कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बच्चों ने क्या बताया, वहाँ का जो जेंजी है उन्होंने क्या बताया। भाई सिंपल से सिंपल बात को न रख सकते हैं। वो लड़की बोलते बोलते रुक गई जो पाकिस्तान में पीओके है, जो कश्मीर है, उसके बारे में। अगर वो बोल देती पूरा तो हो सकता था कि कल उसको उठा लिया जाता, गायब कर दिया जाता। कई यूट्यूबर के चैनल ब्लॉक कर दिया गया है, जो भी भारत पे बात करते थे, भारत के बारे में कंटेंट बनाते थे, उनका चैनल बिल्कुल बंद है, कई महीनों से बंद है। आप जाकर देख सकते हो। और वहाँ के जेंजी के कितना अधिकार है आपने देख लिया। वहाँ के जेंजी के अनुसार कि भाई अगर वो ये वाला काम करते तो उन पे गोलियां बरसाई जाती। तो ये है फर्क भारत और पाकिस्तान के बीच। और ये जो पाकिस्तान खुशफहमी पाले हुआ है डील को लेकर के, आप उसको भी आप देख लिए कि वहाँ का जो जेंजी है, जो न्यू जनरेशन है, उन्होंने क्या बताया। भारत को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, भारत का सिर्फ एक ही है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, उलझा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है, रोज भीख मांगने के लिए जाता है एक दूसरे देश के पास। तो दोस्तों ये हालात है और ये फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो और आपका ओपिनियन क्या है इन दोनों वीडियो को देखने के बाद, प्लीज जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपना राय व्यक्त कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।